हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलमॉक्स CB625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज होते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे काम करती है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट 500 मिलीग्राम पर टैबलेट के हिसाब से प्रेजेंट है। दूसरी इसमें क्लेवलानिक एसिड जो कि 125 मिलीग्राम पर टैबलेट के हिसाब से इसमें प्रेजेंट है। और कंपनी के बारे में बात की जाए तो एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 116 रुपये 51 पैसे पर 6 टैबलेट इसका प्राइस है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में, यानी कौन कौन सी समस्याओं को, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में ये टैबलेट यूज़ की जाती है। तो एलमॉक्स CB625 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हमारी सांस नली से संबंधित इन्फेक्शन होता है। इसमें हमारी बॉडी में निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, या फेफड़ों से रिलेटेड कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपके डॉक्टर्स इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है ENT इन्फेक्शन, यानी ईयर, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कान पकने लगते हैं, कान से मवाद आने लगता है, कान में सूजन आ जाती है, कान में दर्द होने लगता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नाक में कोई इन्फेक्शन होता है, नाक में सूजन आती है, दर्द होने लगता है या साइनस की समस्या हो जाती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को थ्रोट में कोई इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में खराश होने लगती है, खांसी आने लगती है या निगलने में कोई समस्या होती है, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है UTI इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में, किडनी में या ब्लैडर में कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब का कलर रेड या येलो हो सकता है। इस प्रकार की अगर समस्या होती है तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उस मुलायम ऊतक होते हैं, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे जोड़ों में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस। अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिल की समस्या है, टॉन्सिल की वजह से आपको निगलने में परेशानी हो रही है या टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। अब हम जान लेते हैं ये टैबलेट कैसे काम करती है। इस टैबलेट में अमोक्सिसिलिन और क्लेवलानिक एसिड हैं, दोनों एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं, दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन हमारी बॉडी के अंदर जाकर जहाँ भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ भी आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर जाकर बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए ये कोशिका भित्ति बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको ख़त्म करने से बैक्टीरिया भी ख़त्म होने लगते हैं। जो क्लेवलानिक एसिड है, ये एक बीटा लैक्टेमेज इन्हिबिटर होती है। जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है, ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्लेवलानिक एसिड इस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के उत्पादन को ख़त्म करती है, जिसके कारण एमोक्सिसिलिन की इफिकेसी बढ़ जाती है, और एमोक्सिसिलिन की इफिकेसी बढ़ने से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से काम करती है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट की खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग होती है।
लेकिन अधिकतर मामलों में जो एलमॉक्स CB 625 की डोज दी जाती है वो एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक एक टैबलेट दी जाती है और ये खाना खाने के बाद लेनी होती है। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको कई तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आपसे कोई खुराक छूट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आप 2 टैबलेट एक साथ ना लें, क्योंकि इससे भी आपको ओवरडोज हो सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे दस्त लगना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, या किसी को नोज़िया वोमिटिंग की समस्या होना, चक्कर आना, स्किन में रेसेस पड़ना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से एलर्जी होती है या इस टैबलेट में जो अमोक्सिसिलिन है या क्लेवलानिक एसिड है, इनसे किसी से भी एलर्जी होती है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ बीमारियों में, जैसे किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, दौरे की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, इन सारी बीमारियों में भी हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इसके इंट्रैक्शन के बारे में, कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये दवाइयाँ इस टैबलेट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, यानी इंट्रैक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ होती हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, तो ऐसी दवाई भी इस टैबलेट के साथ नहीं लेने चाहिए। कुछ एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती हैं, यानी ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं जो खून को पतला बनाती हैं, जैसे कि वॉरफेरिन, तो वॉरफेरिन भी इस टैबलेट के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये दवाइयाँ एक साथ नहीं लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।